अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह लिमिटेशन एक्ट पे भी बात करूंगा, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 3 और 4 पे बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या कहता है। लिमिटेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं उन दोस्तों के लिए जो लॉ नोइंग नहीं है, कि लिमिटेशन एक्ट वो कानून है जो हर नेचर के केस के बारे में, सिविल केस के बारे में एक म्याद देता है कि आप कौन सा काम कितनी म्याद के अंदर अंदर कर सकते हैं। आपने दावा दायर करना है, आपको मसला हो गया, तो ये नहीं है 50 साल बाद दावा दायर कर दें। एक टाइम उस दावे के लिए होगा, उसके अंदर अंदर आपने दायर करना है। सेक्शन 3 रीड आउट करते हैं, साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये डिसमिसल ऑफ सूट्स के हवाले से या इंस्टीट्यूशन के हवाले से है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 25 इंक्लूसिव एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड after the period of limitation prescribed therefore by the first schedule shall be dismissed although limitation has not been set up as defense। बहुत खूबसूरत लॉ है। ये कहता है कि अब कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं, आगे हम उनको भी देखेंगे, जो सेक्शन 4 से 25 तक हैं, कि अगर तो कोई उसमें फॉल करता है तो अलग बात है। अदरवाइज जो दावा दायर होगा, अपील प्रेफर होगी या एप्लीकेशन गुजारी जाएगी, अगर उसमें जो उसका फर्स्ट कैजुअल में लिमिटेशन दी हुई है वो गुजर चुकी है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन, आपका सूट, आपकी अपील मेंटेनेबल नहीं है, वो डिसमिस हो जाएगी। भले ही लिमिटेशन की प्ली डिफेंस में ली गई है या नहीं ली गई, लिमिटेशन जो है वो इटसेल्फ कोर्ट ने देखनी है कि लिमिटेशन के अंदर है कि नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है और हर हवाले से रियायत मिल सकती है, लिमिटेशन के हवाले से रियायत नहीं मिल सकती, किसी किस्म की रिवायत नहीं मिल सकती। हाँ, वो 4 से लेके आगे 25 तक, 5 में है सफिशिएंट कॉज अगर कोई दिखा देता है, इसी तरह कोई लीगल डिसेबिलिटी है, कुछ चीज़ें आगे आएंगी जिनमें रियायत है। अगर वो उसमें भी फॉल नहीं करता तो फिर आप डिले कर बैठे हैं, तो आपके लिए लॉ में कोई गुंजाइश नहीं है, आपका केस खारिज हो जाएगा, आप वक्त गुजार बैठे हैं। Where court is closed when the period expires. When the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application expires on the day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day that the court reopens। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिमिटेशन की म्याद थी एक केस के लिए 30 दिन, 30 दिन ख़त्म हो गए और उस दिन था संडे, अदालत ही बंद थी, या कोई और छुट्टी आ गई, उस दिन अदालत क्लोज थी, तो उस दिन तो वो दायर हो नहीं सकता। तो फिर उसके लिए आखिरी दिन लिमिटेशन वाला वो होगा जिस दिन कोर्ट दोबारा रीओपन हो जाती है, उस दिन से उसकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। लिमिटेशन के लिए, सॉरी, उसका सूट या अपील या जो भी उसने करना है वो उस दिन दायर हो जाएगा। ये बात जहन में रखिए कि ये लिमिटेशन पीरियड हर एक कैटेगरी के लिए है, खा वो अपील हो, खा वो दावा है किसी भी नेचर का, या कोई भी एप्लीकेशन है, सब के लिए लिमिटेशन मौजूद है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर किसी के लिए लिमिटेशन स्पेसिफिक मौजूद नहीं है तो उनके लिए भी एक है जहां पे कोई लिमिटेशन नहीं होती, वहां पे लिमिटेशन इतनी होगी, वो भी लॉ है। तो ये बात तो जेन से ही निकाल दीजिए कि किसी भी केस में कोई लिमिटेशन नहीं होगी। कम ज़्यादा है, किसी में अपील के लिए 1 महीना वक्त है, रिवीजन के लिए 90 डेज है, ये डिफरेंट है, टाइम तो कर सकता है वेरी। और उसमें थोड़ा सा उसका गलत इस्तेमाल इस तरह भी हो जाता है कि मोस्टली लिमिटेशन स्टार्ट होती है आपके नॉलेज में आने से, तो नॉलेज में कब आया, अब इस चीज़ को साबित करना मुमकिन नहीं रहता। मैं 1 साल बाद चला जाऊँ और मैं कहूँ कि जनाब मुझे तो अब पता चला है मेरे खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री हुई पड़ी है, ये तो जब एग्जीक्यूशन के लिए मुझे नोटिस मिला है तो मुझे पता चला है। तो उस सूरत में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कोर्ट को पता लग सके कि जी आपके इल्म में तो ये पहले था, आप गलत कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला। तो ये
चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन लॉ बहुत क्लियर है कि लिमिटेशन पीरियड के बाद कोई भी सूट, अपील और एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, वो सस्टेन नहीं कर सकती। आप वक्त के अंदर आए। इस लॉ का बुनियादी मकसद ये है कि हर शख्स अपने हिसाब से सोया ना रहे, पूरा सिस्टम ही जैम हो जाए ना। अगर मैं 10 साल बाद चला जाऊं कि मेरे खिलाफ ये दावा डिग्री हो गया था, इसको सेटिसाइड कर दें, या मैं 10 साल बाद चला जाऊं कि जनाब मैं ये मेरे मकान पे 10 साल पहले कब्जा हो गया था, इसको खाली करवा दें। भाई वक्त पे आना चाहिए ना, आपका मकान पे कब्जा हो गया तो आप 10 साल बाद आएंगे, जब दिल करेगा उठ के आ जाएंगे। लॉ को उस स्पेसिफिक लिमिट के अंदर रखने के लिए लोगों को, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, तो ये बड़ा क्लियर है। मैं आपको छोटी से कह सकता हूँ कि ये एक्सेप्शंस में जब फॉल ना करता हो तो कोई सूरत नहीं है कि दावा आपका डिसमिस ना हो, अगर लिमिटेशन का इशू है तो। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।